गांव वाले भूख से मरने की कगार पर थे। उसी समय लड़की ने शांत स्वर में गणना की और कहा कि शीघ्र ही भोजन मिल जाएगा। लोगों ने उसकी बात को कल्पना समझकर हंसी में उड़ा दिया, लेकिन वह अपने निर्णय पर अडिग रही और सबको पहाड़ की ओर चलने के लिए कहा। लोग उसकी जिद का परिणाम देखने के लिए पीछे पीछे चल पड़े। जैसे ही वे पहाड़ी मोड़ पार कर आगे बढ़े, उनके सामने जंगली अनाज, फल और शिकार की प्रचुरता फैली हुई थी। सबकी हंसी आश्चर्य में बदल गई और वे मिलकर सारा भोजन गांव ले आए। रात को सबने पेट भरकर भोजन किया। तब उसकी माँ ने पूछा कि यह सब कहां से आया। लड़की ने फिर से गणना की और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने संकेत दिया कि यह अन्न शाही भंडार से जुड़ा है और भोजन चुराना राजद्रोह माना जाता है। उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि सैनिकों ने गांव को घेर लिया। उनके साथ आए जनरल ने घोषणा की कि शाही रसद लूटी गई है और दोषियों को दंड मिलेगा। लड़की आगे बढ़ी और विनम्रता से प्रस्ताव रखा कि यदि जनरल गांव वालों को क्षमा कर दें तो वह अपनी गणना विद्या से भविष्य में उनकी सहायता करेगी। जनरल को संदेह हुआ कि उसे रसद मार्ग का ज्ञान कैसे है और कहीं वह शत्रु की जासूस तो नहीं। अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए लड़की ने वहीं खड़े खड़े जनरल के जीवन के बारे में गणना की। उसने बताया कि वे दायान के तीसरे राजकुमार हैं और किसी गुप्त विष के कारण उनका वजन हर महीने घट रहा है। यदि उपाय न मिला तो वे 6 माह से अधिक जीवित नहीं रह पाएंगे। यह सुनकर जनरल स्तब्ध रह गए, क्योंकि उनके विषाक्त होने का रहस्य केवल कुछ सैनिकों को ही ज्ञात था। लड़की ने दृढ़ स्वर में कहा कि आज ही प्रतिकारक औषधि मिल जाएगी। सैनिकों को यह असंभव लगा, क्योंकि वे वर्षों से उसे खोज रहे थे। उसी रात सूचना मिली कि दुर्लभ जड़ी मिल गई है। शिविर में औषधि तैयार की गई, पर परीक्षण में उसमें भी विष की मात्रा पाई गई। सैनिक वैद्य को दंडित करने ही वाले थे कि लड़की ने रोकते हुए कहा कि यही विष से विष का उपचार है, जो भीतर के घातक जहर को बाहर निकालेगा। जनरल ने साहस कर औषधि ग्रहण की। कुछ ही क्षणों में रक्त वमन के बाद उनकी स्थिति सुधरने लगी। सभी को समझ आ गया कि उपचार सफल रहा है और याओ शेंग निर्दोष है। कृतज्ञ हो